नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने आई हूँ उसका शीर्षक है सिंड्रेला। सिंड्रेला एक बहुत खूबसूरत नाजुक सी युवा बच्ची थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से वो अनजान थी, क्योंकि रात दिन घर के हर काम को करना और ना किसी से बाहर मिलना जुलना, ना उसको इतनी इजाज़त थी कि वो कहीं घर की चौखट के बाहर भी कदम रख सके और किसी अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात कर सके, ना कहीं बाजार जा सके, ना पढ़ने जा सके। बस घर के काम करती रहे, छोटे से लेकर बड़े तक एक एक काम उसी को करना पड़ता, क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके थे और सौतेली दो बहनों के साथ वो अपना जीवन यापन कर रही थी, जो कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। नौकर से भी बदतर हालत से उसके साथ पेश आती, बात बात पे मारपीट करती और उस खूबसूरत फूल सी बच्ची को उन्होंने कुचल के रख दिया था। उसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी ना मालूम था। ज़्यादा पीड़ित होती तो आंसू बहा देती, बेजुबान की तरह एक तरफ पड़ी रहती, लेकिन हर काम को बहुत अच्छी तरह तल्लीनता से अंजाम देती और घर के हर काम में बहुत माहिर थी। दिन गुजर रहे थे, बेचारी थोड़ा बहुत खा के एक तरफ पड़ी रहती, उसको पेट भर के खाना भी न दिया जाता। खाना पीना वो बनाती, लेकिन खाना वो लोग अपने हाथ से निकाल के देती दोनों बहनें। अत्याचार की हर पराकाष्ठा को पार कर चुकी थी दोनों बहनें। उनका दिल एक स्त्री का दिल होके भी स्त्री का दिल नहीं था। इसी उधेड़बुन में, इसी सिलसिलों में जिंदगी बीत रही थी कि एक दिन राजा का आदेश आया कि घर का रजा के बता रहे थे लोग, उनके कर्मचारी, कि राजा के बेटे का स्वयंवर है, सब लड़कियों को बारी बारी जाना है, महल के सामने इकट्ठा होना है और वो अपने हिसाब से देखेंगे। महारानियां भी रहेंगी, राजकुमार स्वयं उपस्थित रहेंगे और महाराज भी और सारे अधिकारीगण भी, मंत्री लोग भी। तो उनके सामने जो कुछ भी परीक्षण होगा, जो कुछ भी होगा, राजकुमार जिसके गले में वरमाला डाल देंगे वही उनकी पत्नी होगी, उसी से उसका विवाह किया जाएगा। ये बात सुन के सारे राज्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। सारी युवा लड़कियां अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीकों से अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के लाईं और सिर से पैर तक श्रृंगार की वस्तुएं भी उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना शुरू किया, अमुक दिन के लिए जिस दिन स्वयंवर रखा गया था। ये दोनों बहनें भी रोज रोज बाजार जाती और सिंड्रेला इनको देखती रहती, इनकी हर एक्टिविटी को, लेकिन मन ही मन उसको भी सब कुछ मालूम था, लेकिन खामोश रहती। वो सोचती घर की चौखट के बाहर जाना तो इजाज़त नहीं है और मुझ जैसी से कौन विवाह करेगा। मेरी तो हालत नौकरों से भी बदतर है और मेरे चेहरे पे हर वक्त मुर्दनी छाई रहती है। मेरे मन में कोई जीने की इच्छा ना है, बस एक मशीन की तरह जी रही हूँ और मेरी तरफ तो कोई नज़र उठा के भी ना देखेगा। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ तक पहुँचना ही मेरा असंभव है। यही सब विचार उसमें लीन बेचारी घर के कामों में व्यस्त रहती और उनका, दोनों बहनों का आना जाना देखती। वो सब अपने साज सामान को एक दूसरे को दिखाती, खुश रहती, आपस में स्वयंवर की चर्चाएं करती कि हो सकता हम दोनों में से किसी का युवा राजकुमार पसंद कर लें, हो सकता दोनों को ही कर लें। दोस्तों,
ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अपने अपनी तरह से दोनों के दिल में जो भी बात आती बातें करती, और छोटी सिंड्रेला सब कुछ सुनती रहती लेकिन खामोश रहती। इस तरह दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे करके वो अमुक दिन भी आ गया जिसकी सबको बहुत दिनों से इंतज़ार था। महल के सामने बहुत सारी युवा लड़कियां इकट्ठी हो गईं। वहाँ महाराज स्वयं, उनकी महारानियां और राजकुमार उपस्थित थे। सारे मंत्रीगण, अधिकारी महाराज के सामने बैठे थे। एक एक करके लड़कियां आती गईं। परीक्षण जिस स्तर पे होना था, सवाल जवाब और देखने में कैसी हैं, जो भी उनका अपना पैमाना था उस स्तर से उनका परीक्षण होता रहा। रिजेक्ट होती रहीं। राजकुमार संतुष्ट न थे किसी से। ये सब इधर चल रहा था परीक्षण, और उधर सिंड्रेला सारा काम खत्म कर चुकी थी और जार जार उसका मन रो रहा था कि काश उसके भी माँ बाप जिंदा होते, काश मैं भी एक मुखर लड़की होती। और युवावस्था में मेरा ये हाल है, मेरी आगे ज़िंदगी का क्या होगा। मुझे अपना कोई भविष्य नहीं नज़र आता। अगर इन दोनों को चुन लिया गया तो फिर मेरा क्या होगा। मुझे तो कोई जानता तक नहीं। मुझे बाहर भी निकलने की भी आज़ादी नहीं है। मैं किसी आस पड़ोस वाले तक को पहचानती नहीं हूँ। कोई रिश्तेदार आता है तो इन लोग मुझे बाहर आने की इजाज़त नहीं देती। मुझे अंदर ही काम करते रहना पड़ता है। मैं किसी को भी नहीं पहचानती। और अगर मैं इस काबिल होती तो काश मैं भी उसमें देख आती वहाँ क्या हो रहा है। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन मेरा भी दिल करता है हर बात के लिए। यही सब सोच सोच के घुटनों में अपना मुंह दे के रो रही थी जार जार। आंसू उसके आंचल को भिगो रहे थे और उसका दिल तड़प रहा था। आत्मा रो रही थी कि मेरा जिंदा ही रहना बेकार है, कि भगवान मुझे अगर ऐसी जिंदगी हमेशा के लिए देनी है तो मुझे उठा ले। एकाएक कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। चौंधिया गई उसकी आंखें। जमीन पे देख के रो रही थी, लेकिन प्रकाश देखा तो उसने सोचा कि कोई आया है क्या कमरे में। लाइट तो बंद थी, अचानक उजाला कैसे। उसने मुंह उठा के देखा, पहचान ना पाई कौन है। एकदम से आंखें चौंधिया गई थी। धीरे धीरे अभ्यस्त हुई उस उजाले की आंखें, तो देखा सामने एक चमकीले कपड़ों में परी खड़ी थी। परी ने सिंड्रेला की तरफ देखा और बहुत प्यार से उसको कंधों से उठा के खड़ा किया। उसके आंसू अपने हाथ से पोंछे और उसके एक हाथ में जादू की छड़ी थी। बेहद सुंदर परी, और प्रकाश उसके अंग अंग से फूट रहा था। वही प्रकाश पूरे कमरे में फैला था। परी ने कहा, सिंड्रेला, मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बिल्कुल मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारे आंसुओं ने मुझे तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। सिंड्रेला, अब से तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ जो करूंगी वो तुम राज किसी को मत बताना। इस तरह से सिंड्रेला से उसने वायदा लिया। सिंड्रेला ने धीरे से गर्दन झुका के हामी भरी कि मैं किसी से न कहूंगी। परी ने जो जादू की छड़ी हाथ में थी वो घुमाई, सिंड्रेला के वजूद पे फिराई। देखते ही देखते सिंड्रेला एक खूबसूरत और बहुत ही सुंदर पोशाकों में सज गई और सर से पैर तक इतनी खूबसूरत लगने लगी। खुद परी उसके ऊपर मोहित हो गई और बोली, सिंड्रेला, तुम इतनी खूबसूरत हो कि
मैं भी तुम्हारी खूबसूरती को देख के दंग हूँ। मुझे लगता है राजकुमार तुम्हें ज़रूर चुन लेंगे और मैं तुम्हें उस घटना स्थल जहाँ पे ये हो रहा है कार्यक्रम, मैं तुम्हें खुद पहुँचाऊँगी। बस तुम किसी को मेरा राज ना बताना और मैं अंतर्धान हो जाऊँगी उसके बाद। और लेकिन मैं जहाँ भी मौजूद होंगी वहाँ से हर बात देखती रहूँगी। कहीं तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारी मदद के लिए। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और इस तरह सिंड्रेला ने उसको बहुत खूबसूरती से तैयार किया और परी उसके साथ होली। आगे आगे परी, पीछे पीछे सिंड्रेला। राजभवन तक पहुंचे दोनों। राजभवन के द्वार पे, जहाँ पे स्वयंवर की युवतियां इंतजार में खड़ी थीं, उसी भीड़ में परी ने इशारा किया कि जाओ, वहां जाके खड़ी हो, तुम्हारा नंबर आएगा तो जाना। जैसा भी होगा मुझे खुद मालूम हो जाएगा। तुम्हें विपत्ति में देखकर मैं आ जाऊंगी। तुम परेशान ना होना, पर मैं हर छोटी विपत्ति में नहीं आऊंगी। जब बिल्कुल देख लूंगी कि तुम असहाय हो गई हो, तभी मैं प्रकट होकर तुम्हारी सहायता करूंगी। जाओ, ईश्वर तुम्हारे साथ है, उसकी मर्जी है कि तुम इस स्वयंवर में भाग लो। सिंड्रेला कॉन्फिडेंस से खड़ी हो गई। उसका नंबर आया तो उसके आगे उसकी बहनें लगी थी लाइन में। पहले उसकी बहनों का उस नंबर था। खूबसूरत इतनी लग रही थी कि बहनें चाह के भी उसे नहीं पहचान सकती थी, लेकिन उसने अपनी बहनों को देख लिया कि उसके सामने, उसके आगे की लाइन में बहनें हैं। वो घबरा गई और बहनें जैसे ही स्वयंवर के लिए युवा राजकुमार के सामने पहुंची, वैसे ही सिंड्रेला घबरा गई कि अब ये मुड़ के मुझे देखेंगी या ये अब घर पहुंचेंगी या मुझे नहीं देखा तो मेरी आफत हो जाएगी। सिंड्रेला जैसे ही वहां से भागी, राजकुमार ने उसको देख लिया। राजकुमार ने कहा, इस लड़की को रोको, क्योंकि वो बेहद हसीन, खूबसूरत और बेमिसाल लग रही थी। अभी तक जितनी लड़कियां उसके सामने से गुजरी थी, जबकि भरपूर नजरों से और जो भी परीक्षण था, उस तरह से राजकुमार ने सबको देखा था। लेकिन इसकी एक झलक देखकर वो बौखला गया। कहने लगा, इस लड़की को पकड़ो, रोको। लेकिन सिंड्रेला रुकी नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ कि सिंड्रेला के पैर में जो परी ने सब परिधान और सब साज श्रृंगार के साथ चप्पलें पहनाई थी, उसमें वो शीशे की चप्पल पहने थी पैर में। बहुत खूबसूरत चमचम चमक रही थी, मजबूत चप्पल थी। तो एक चप्पल जल्दबाजी में वहीं छूट गई, एक चप्पल पहन के वो भाग गई। राजकुमार देखते ही रह गए। सैनिक दौड़े, अधिकारी दौड़े, लेकिन सिंड्रेला हाथ ना आई, क्योंकि जो पावर परी ने उसको दे दी थी वो पावर काम कर रही थी। सिंड्रेला जल्दी से अपने घर पहुंच गई और जैसे ही वो घर में प्रवेश की, वैसे ही सिंड्रेला की स्थिति पहले जैसी हो गई। वही कपड़े घरेलू, वैसी हुलिया, वैसे ही बाल बिखरे, वैसे ही मुर्दनी चेहरे पे, और सब कुछ गायब हो गया। और बस वो अपने ख्यालों में खोई थी कि मैं वहां तक गई भी, लेकिन बहनों से पहले आना ज़रूरी था, क्योंकि बहनें मुझे मार डालती और कभी भी ज़िंदगी में मुझको माफ़ ना करती। यही सब विचार आ रहे थे कि दोनों बहनें बड़बड़ाती हुई आईं और आपस में बातें करने लगी कि अच्छा भला कार्यक्रम चल रहा था, हम लोग भी युवराज के सामने पहुंच गए थे, पता नहीं कौन कहाँ से ये लड़की आई। और उसको बीच में सिंड्रेला को आवाज़ भी दी कि जाओ, हम लोग के लिए पानी वानी लेके आओ, हम लोग थके हुए आए। इस तरह से बातचीत कर रही थी। सिंड्रेला के कान उधर ही थे, हाथ काम कर रहे थे। उसने सुना कि कह रही थी वो कि राजकुमार ने जितने भी प्रतियोगी युवा लड़कियां खड़ी थी, सारे लड़कियों को वापस कर दिया और आगे का हर कार्यक्रम रोक दिया। और राजकुमार उठ के अंदर चले गए
और उनके साथ वो चप्पल भी वो लेते गए जो वहाँ छूट गई थी। ये पता नहीं कौन लड़की थी, कहाँ से आई थी और चली क्यों गई। जब वो उसे प्रतियोगिता में भाग लेना था तो चली क्यों गई। इस तरह की कश्मकश भरे सवाल उनके जहन में गूंज रहे थे। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे और गुस्से से उनका दिमाग खराब हो रहा था। बड़बड़ाती रहे और रात में सोई नहीं, देर रात तक बातें करती रही कि शायद हमको ज़रूर सेलेक्ट कर लेते। और युवराज कितनी अच्छी तरह हम लोग से बातचीत कर रहे थे कि ये वो लड़की जने कहाँ से भागी, उधर से हमारे पीछे से निकल के ना जाने कहाँ से आ गई थी। क्या राज है समझ में नहीं आ रहा, क्यों आई थी वहाँ और हम तो देख भी नहीं पाए। हाँ, उसका बैग देखा था, कपड़े बहुत शालीनता से और बहुत खूबसूरती से पहने थी और एक चप्पल जो राजकुमार के आसन के पास। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। गिर पड़ी थी वो चप्पल भी देखी। वैसी चप्पल कहीं मार्केट में, बाजारों में कहीं किसी को पहने नहीं देखा, ना कहीं बेचते देखा। कौन थी, क्या थी। लेकिन फिलहाल जितने भी वापस लौटे थे लोग और जितने प्रतियोगी लौटी थीं, सबके चेहरों पे गुस्से के, आश्चर्य के भाव थे। सबको बहुत दुख था कि उनका नंबर ना आ पाया। इस तरह से सबके मन में एक आस थी कि हमको चुना जाएगा, लेकिन सब स्थगित हो गया। युवा राजकुमार शांति से न बैठा, उस चप्पल को हाथ में लेके कुछ ना कुछ सोचता रहता। एक दिन उसने फैसला किया, महाराज के सामने उसने ये बात रखी कि महाराज, स्वयंवर तो अब मैं ना करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक काम किया जा सकता है, ये जो चप्पल है ये पूरे राज्यों में जहाँ जहाँ हमारा राज्य फैला है वहाँ वहाँ घर घर भेजी जाए। लंबा काम है महाराज, पर मेरी जिद है, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिसकी ये चप्पल है। महाराज, आप इस चप्पल को घर घर भेजिए और जिस लड़की के चप्पल ये पैर में आ जाती है मैं उसी से शादी करूँगा। महाराज प्लीज़ मेरी ये बात मान लीजिए। आपने मेरे लिए इतना किया, लेकिन मेरा दिल उसी लड़की के ऊपर है। सिर्फ मैंने एक झलक देखी है महाराज उसकी, मैं उसको ठीक से देख भी ना पाया। वो ख्वाबों की तरह आई और गायब हो गई। महाराज, चाहे कुछ भी हो, मैं कुंवारा रह लूँगा या कुछ भी कर लूँगा, मैं उस लड़की के बिना अब नहीं रह सकता, मैं उसी से शादी करूँगा। दीवानों जैसी बातें सुन के महाराज का दिल भी पिघल गया और महारानियाँ भी कहने लगी, महाराज एक बार देख लीजिए, शायद काम बन जाए और हमारे राजकुमार की ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। उसकी तो शादी करने की हम लोग की तमन्ना है ही। और राजकुमार की बात मान ली गई। राजकुमार बहुत खुश हुए। दूसरे दिन वो चप्पल लेकर मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ घर घर पहुंचे और जितनी भी युवा लड़कियां किसी भी घर में मौजूद थीं सबको बुलाया गया। उस चप्पल के लिए सबके पैर में डलवा के नाप ली गई। किसी को भी वो चप्पल फिट ना आती थी, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी का पैर ही नहीं घुसता था। इस तरह से घर घर जाकर उस चप्पल को पहनाया जाने लगा और बताया भी जाने लगा, जिस लड़की के पैर में ये चप्पल आ जाएगी उसी से युवराज विवाह करेंगे। कुछ लड़कियां तो जबरदस्ती उस चप्पल में अपना पैर घुसाने लगी कि शायद किसी तरकीब से पैर उस अंदर आ जाए तो चप्पल फिट दिखने लगेगी, हम लोग जो है हमारे भाग्य खुल जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी। इसलिए राजकुमार कि हम पत्नी बन जाएंगे और हम महारानी बन के वहाँ राज करेंगे। यही सब सोच के लड़कियों ने कोशिश की। धीरे धीरे सिंड्रेला का घर भी आ गया। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो ये बात पहले ही सिंड्रेला की बहनों को और सिंड्रेला को पता चल चुकी थी, लेकिन सिंड्रेला को तो बाहर आने की इजाज़त ही ना थी और ख़ुद सिंड्रेला डरी हुई थी कि कभी भी मेरी बहनें ना चाहेंगी और ना मैं चाहूँगी। मैं इतनी गंदे कपड़ों में और इतनी बुरी हालत में हूँ कि किसी भी तरह मुझे कोई कर्मचारी यकीन न करेगा कि ये मेरी चप्पल थी। इसलिए अच्छा ही है कि मैं सामने ना आऊँ। दोनों बहनों ने चप्पल को पहनने की कोशिश की,
बहुत पैर आगे पीछे किया, चाहे कुछ भी किया, लेकिन वो चप्पल उनके पैर में ना आई। मंत्रीगण ने और कर्मचारियों ने दोनों बहनों से पूछा कि और कोई आपके घर में लड़की है, युवा? तो दोनों ने मना कर दिया, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव देखकर उन लोग को शक हुआ। उन्होंने कहा कि अगर जरा सा भी किसी ने भी कोई गलत बात बताई और बाद में पता चली तो महाराज मृत्यु दंड दे देंगे, इसलिए सही बताइए कि कोई लड़की यहाँ है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कोई भी लड़की छूटनी नहीं चाहिए राज्य में। दोनों बहनें थर थर कांपने लगी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। उन्होंने कहा मंत्रीगण ने कि क्या बात है, जरूर आप कुछ छिपा रही हैं। दोनों बहनों ने कहा हाँ, एक और लड़की है, डर के मारे बता दिया कि शादी तो दूर, अब मृत्यु दंड मिलेगा, इसलिए सच्चाई बता दी कि एक लड़की और है घर में, हमारी सौतेली बहन सिंड्रेला। खुद जाके सिंड्रेला को लेके आई, मंत्रीगण के आदेश थे कि जाइए उन्हें लेके आइए। सिंड्रेला सहमी हुई सी, नजरें झुकाए हुए, खुद में सिमटी हुई और थर थर कांपती हुई चली आ रही थी। उसकी हुलिया देखकर सब अधिकार समझ गए कि कोई बात जरूर है, ये लड़की इतनी डरी सहमी और ये दोनों बहनें इतनी सजी धजी, ये कौन लड़की है, क्या है ये? दोनों बहनों से पूछा ये लड़की कौन है? उन्होंने कहा हमारी सौतेली बहन। एक क्षण के अंदर ही सारा मामला समझ में आ गया अधिकारीगण के, लेकिन वो इस मामलों को सुलझाने नहीं निकले थे। उनका मकसद दूसरा था, सिर्फ चप्पल के लिए कि किसके पैर में चप्पल आती है। उन्होंने सिंड्रेला से कहा कि बेटा ये चप्पल पहन के देखिए, आपके पैरों में ये चप्पल आती है कि नहीं? सिंड्रेला थर थर कांप रही थी, आंसू बह रहे थे और चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। किसी भी तरह उस चप्पल को नहीं पहनना चाहती थी, क्योंकि अपने को इस काबिल नहीं समझती थी और परी दोबारा उपस्थित भी नहीं हुई थी। परी ने सिर्फ ये वादा किया था, जब बहुत बड़ी विपत्ति से घिरोगी जिसमें मेरी ज़रूरत होगी, मैं खुद प्रकट हो जाऊंगी, बेफिक्र रहो, जो हालात आते जाएं उनका सामना करती जाना। यही सब बातें परी की याद आ गईं। उसने जैसे ही पैर डाला, ये क्या, सबके सामने हर जितने लोग खड़े थे वहाँ, हर इंसान ताज्जुब से और बहुत हैरानी से देखने लगा, क्योंकि चप्पल सिंड्रेला के पैर में बिल्कुल फिट थी। उन्होंने देर न करी, अधिकारियों ने तुरंत उस लड़की को लेकर राजमहल पहुंचे। महाराज के सामने, राजकुमार के सामने उसको खड़ा किया और ये कहा कि साहब, हमने घर घर जाके देखा, अभी काफ़ी घर बाकी थे, लेकिन शाम ढले इस लड़की के पैर में ये चप्पल फिट आ गई है। महाराज ने हैरानी से देखा, इतने गंदे कपड़े और खूबसूरती तो बेमिसाल, लेकिन मायूसी में डूबी हुई, हताशा में डूबी हुई और चेहरा आंसुओं से भरा हुआ, सहमी हुई, ना चेहरे पे मुस्कुराहट ना कुछ। लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर राजकुमार मोहित थे। उसको अंदर ले जाया गया और उसको तैयार करके जब लाया गया तो राजकुमार, महारानियां और राजा, मंत्रीगण जिसने भी उसे देखा सब मोहित हो गए, क्योंकि फिर उसमें वही झलक दिखाई दी राजकुमार को जो भागती हुई लड़की में दिखाई दी थी। लेकिन परी ने मना किया था कि मेरे विषय में कुछ ना बताना, इसलिए वो चुप रही और कुछ ना बोली। धूमधाम से निश्चित दिन पे दोनों का विवाह हुआ और वो एक साधारण सी लड़की से, सताई हुई लड़की से महारानी बनी आगे जाके और बहुत सुखपूर्वक अपनी जिंदगी बिताने लगी। हमेशा के लिए वो दिन दूर हो गए जो उसकी जिंदगी में आज आप बन के उसके साथ रात दिन रहते थे और
सब कुछ ठीक हो गया। साथियों, आपने देखा, अगर हम भी किसी के साथ अन्याय करते हैं, किसी को भी सताते हैं और उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारी वजह से किसी के आंसू बहते हैं। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और उसका दिल दुखता है, उसके दिल से निकली हुई आह आसमान तक पहुंच जाती है। साथियों, अदृश्य शक्तियां उस वक्त ही इंसान की मदद करती हैं जब इंसान इंसानियत खो देता है, आसपास उसका कोई नहीं होता, तब खुद वो शक्तियां किसी भी तरह से इंसान की मदद करती हैं, चाहे किसी दूसरे इंसान के दिल में डाल के वो बात, या किसी भी ज़रिए से, लेकिन उसका फिर भी कल्याण हो जाता है। साथियों, और बुरा करने वाले इंसान का जो हश्र होता है, वह आपने इस कहानी में देख ही लिया कि दोनों बहनें देखती रह गईं, और जिसको वो एक इंसान की सूरत ना देखने देती थी, आज वो उस राज्य की महारानी बनी बैठी थी। इसलिए कभी भी हमको किसी को सताना नहीं चाहिए, और रिश्तों में सौतेलापन या वैरागीपन नहीं दिखाना चाहिए। हम इस काबिल नहीं कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकें। हम इंसान हैं, हमको अपने हृदय को बहुत ही बड़ा रखना चाहिए, और किसी ने अगर हमारा बुरा भी किया है तो हमें उससे बदला नहीं लेना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर हमारे रिश्तों में ये रिश्ता बनता है कि सौतेलापन या कुछ भी, ये नाम ही ख़राब है, लेकिन हमको इन रिश्तों को फिर भी बहुत इज्जत से, कदर से निभाना चाहिए, और इस तरह का उदाहरण पेश करना चाहिए कि सब हमें देख के कहें कि इन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, प्यार मोहब्बत से रह के। लगता भी नहीं है कि इन दोनों के बीच में ये रिश्ता है। आज से हम सब यह वादा करें कि किसी के भी साथ, चाहे हमारे आसपास हो कोई रिश्ता, बहुत से घरों में ऐसे रिश्ते आज भी मौजूद हैं, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं, ऐसा होना लाजमी है। तो हम हर रिश्ते को बहुत मोहब्बत से, बहुत कदर से, बहुत इज्जत से निभाएंगे, और उन सबको वो अधिकार देंगे जो हमारे पास हैं, बल्कि उनके लिए और ज़्यादा करेंगे, ताकि वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, हीन भावना का शिकार ना हो, अपने आप को पिछड़ा हुआ ना समझें, और उनको आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो साथियों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मेरा आग्रह है आपसे कि अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। और साथियों, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही दुआ है, आपका जीवन हमेशा सुखी रहे, आप भी अपनी ज़िंदगी में हंसते खेलते रहें। अब एक पावन त्यौहार बहुत नज़दीक है। साथियों, मेरी कामना है कि पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जाता है, और टीवी पे और हर जगह हम झांकियाँ देखते हैं कि ये त्यौहार सबको बहुत प्यारा है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में सबके दिलों को रोशन करने भी आता है, सब बिछड़े हुओं को मिलाने आता है, और सारी रंजिशें भुला के हम सबके दिल को धो के पाक साफ कर देता है। जैसे हम अपने घरों को दिवाली से पहले पाक साफ करते हैं, एक एक चीज़ को निकाल देते हैं जो घर की बेकार होती है। इसलिए हम अपने दिलों से उन सब गंदे और घृणा वाले और बुरे बातों को निकाल दें, जो कि हमारे दिल को विचलित करते हैं, हमारे जीवन में खराब बातों को फैलाते हैं, विचलित करके हमको परेशान भी करते हैं, दूसरों का बुरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए उस कचरे को निकाल फेंकें अपने दिलों से, और मोहब्बत से अपने दिलों को भर लें। ये त्यौहार हमारे लिए यही संदेश देने आ रहा है। साथियों, हम बढ़ के इस त्यौहार का स्वागत करें और ये प्रण लें कि इस बार हमको खुद अपने दिल को भी रोशन करना है, अपने घर को भी रोशन करना है, और अपने सब मिलने जानने वाले दोस्तों को, अजीज़ों को, घर वालों को, और हर एक इंसान को जो हमसे संबंधित है, सबके दिल को रोशन करना है, खुशियाँ भरना है। कोई इसमें मायूस ना हो, सबको अधिकार है खुश होने का, और कोशिश करके हम ये भी देखें कि कोई इस खुशी से वंचित ना रहे। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करती हूँ।
बहुत बहुत स्नेह के साथ और शुभकामनाओं के साथ आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।